हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं साइंस का चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। और आज का टॉपिक रहेगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सबसे पहले कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होते हैं। ये वो डिजीजेस होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं या कम्युनिकेबल भी कह सकते हैं हम। इस तरह के डिजीजेस होते हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन पे स्प्रेड हो जाते हैं या फैल जाते हैं बाय सेक्सुअल कांटेक्ट। उन्हें हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। यानी कि कोई भी डिजीज अगर इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में सेक्सुअल कांटेक्ट यानी कि सेक्सुअल मोड से जब ट्रांसमिट होता है तो उसको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। और 30 डिफरेंट काइंड्स के एसटीडीज होते हैं जो किन से होते हैं, जो होते हैं बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से या फिर डिफरेंट वायरसेस से। तो मीन्स हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का जो कॉज रहता है वो रहता है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या वायरस। इन तीनों में से किसी भी एक से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोनोरिया। गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है नाइजीरिया गोनोरियाई। ये एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है नाइजीरिया गोनोरियाई। ये आपको नाम याद रखना है, नाइजीरिया गोनोरियाई। ठीक है, इसमें क्या सिम्टम होते हैं, हमें कैसे पता चलता है। पहला तो यूरिनेशन के टाइम या तो बर्निंग सेंसेशन होगी यानी कि जलन होगी या फिर पेन होगा जब भी यूरिन पास होगा। बर्निंग सेंसेशन एंड पेन, ये कब होता है, गोनोरिया जब इन्फेक्टेड हो जाता है पर्सन। दूसरा क्या होता है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में, रेक्टम में, थ्रोट में और आईज में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, रेक्टम, थ्रोट या आईज के अंदर। ठीक है, तीसरा क्या होगा, पेनिस से पस आने लगेगी और वेजाइना से भी एक्सेसिव सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हमने अभी बात की कि ये सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। इसके साथ ही अगर इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोथ्स को भी यूज किया जाए या उन्हें टच किया जाए, इससे भी गोनोरिया जो है वो स्प्रेड हो सकता है। बट एक सबसे अच्छी चीज ये है कि ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये एंटीबायोटिक्स के थ्रू इजिली हम क्योर कर सकते हैं। तो यहाँ अभी हमने गोनोरिया की बात की। जो एक आपको बात याद रखनी है कि बैक्टीरिया नाइजीरिया गोनोरियाई से होता है और इसमें जो जो सिम्टम्स रहते हैं वो आपको बताया गया है। ये इजिली एंटीबायोटिक से इजिली क्योर हो जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे सिफिलिस। सिफिलिस भी एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है ट्रेपोनिमा पैलिडम। ट्रेपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया का नाम है जिससे सिफिलिस जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो हो जाता है। अब इसमें क्या सिम्टम्स रहते हैं, पहला म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग आ जाती है। चाहे म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें तो वो जेनिटल ट्रैक्ट का हो, रेक्टम हो, बकल कैविटी हो, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन में जो आ जाएगी इन्फ्लेमेशन होने लग जाएगी। और दूसरा क्या होता है, लेजन्स ऑन स्किन, स्किन पर लेजन्स हो जाएंगे या तो रैशेस पड़ जाएंगे या कहीं भी वुंड्स हो जाएंगे बिना किसी रीजन के। तो ये किस में होता है, सिफिलिस जो कि किससे होता है, ट्रैपोनिमा पैलिडम। ये भी एक सेक्सुअल कांटेक्ट डिजीज है और रेयरली थ्रू बॉडी कांटेक्ट, और ये बॉडी कांटेक्ट या किसिंग से बहुत रेयरली फैलता है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट से ही होता है। इसकी भी एक बड़ी चीज क्या है कि ये डिजीज जो है सिफिलिस, ये भी एंटीबायोटिक्स के थ्रू इजिली क्योर हो सकता है। तो अभी हमने दो डिजीजेस की बात की, गोनोरिया एंड सिफिलिस, जो बैक्टीरिया से होते हैं और ये दोनों ही एंटीबायोटिक से इजिली क्योर हो सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे जेनिटल हर्पिस। जेनिटल हर्पिस भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये वायरस से होता है जिसका नाम है हर्पिस सिम्प्लेक्स। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस से होता है जेनिटल हर्पिस। और सबसे ज्यादा जो ड्रॉबैक है, जो ये इनक्योरेबल है, इसको किसी भी तरह से इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है। इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं कि पेनफुल ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, छोटे छोटे से छाले हो जाएंगे या दाने हो जाएंगे या बॉयल्स हो जाएंगे। कहाँ पर, प्रीप्यूस में। प्रीप्यूस क्या होता है, क्लिटोरिस के बाहर का पोर्शन। ग्लैंड्स में ये होता है राउंडेड पोर्शन पेनिस या क्लिटोरिस के बाहर का, या फिर पेनिस में मेल के और फीमेल्स के वल्वा या वेजाइना में पेनफुल ब्लिस्टर्स हो जाएंगे। तो जब भी आपके जेनिटल ऑर्गन्स में पेनफुल ब्लिस्टर्स हो जाएं तो इसका मतलब जेनिटल हर्पिस हो गया है। हर्पिस सिम्प्लेक्स जो वायरस है उससे आप इन्फेक्टेड हैं। नेक्स्ट है जेनिटल वॉट्स। अभी हमने बात की थी जेनिटल हर्पिस की, अब है जेनिटल वॉट्स। ये किससे होता है, ये भी वायरस से होता है। जेनिटल हर्पिस एंड जेनिटल वॉट्स जो है वायरस से होता है जिसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस।
ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जिसको HPV बोलते हैं, इससे जेनिटल वॉर्ट्स हो जाते हैं। और इसमें है कि इसका क्योर कैसे, एक ही क्योर है, लेजर सर्जरी होती है। इसके अलावा कोई एंटीबायोटिक, कोई मेडिसिन या कोई भी जेल या क्रीम ऐसे नहीं है जिससे इन वॉर्ट्स को ठीक किया जाए। इसमें क्या होता है, आपके जेनिटल ऑर्गन्स में बम्प्स हो जाते हैं। कई बार ये विजिबल होते हैं, कई बार ये बिल्कुल स्किन के कलर के ही लेशंस होते हैं जो कि हमें स्टार्टिंग में पता नहीं चलता, बाद में जब ये विजिबल होते हैं तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर इसका ट्रीटमेंट है सिर्फ लेजर सर्जरी, कोई और क्योर नहीं है। नेक्स्ट है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी आपको बताते हैं। ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये फर्स्ट टाइम 1981 में यूएसए में से डिटेक्ट किया गया था। इससे पहले इसके बारे में कुछ नहीं पता था, बट आज देखा जाए तो HIV से जो हमारे लोग हैं, 18 मिलियन पीपल जो हैं HIV पॉजिटिव हैं। अप्रॉक्सीमेट 18 मिलियन पीपल HIV पॉजिटिव आज की डेट में हैं। ठीक है, ये किससे होता है सभी को पता है, ये होता है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है एड्स। अब HIV क्या करता है, ये वायरस क्या करता है, जब बॉडी में एंटर करता है तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो है उसे बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे क्या होता है, बॉडी की अपनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं हो पाती, वो फेल हो जाता है, अपनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिससे वो बॉडी जो है उसकी खुद जो है इन्फेक्शन के अगेंस्ट सेल्फ प्रोटेक्ट अपने आप को नहीं कर पाती, इन्फेक्शन के अगेंस्ट नहीं लड़ पाती, जिससे क्या होता है कि इम्यून सिस्टम पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो HIV के क्या सिम्टम्स हैं। पहला तो सबसे पहले ब्रेन को डैमेज करेगा, यानी कि आपके ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा कि कोई उसको एंटीबॉडी डेवलप करनी है और वो कर भी नहीं पाएगा। दूसरा, फीवर होएगा जिसका कोई भी रीजन नहीं पता चलेगा कि फीवर क्यों रहने लगा है। भूख बिल्कुल, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वेट लॉस शुरू हो जाएगा बट कोई रीजन ही नहीं पता चलेगा कि वेट क्यों लूज हो रहा है। ठीक है, क्रॉनिक डायरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा, कफ होगा, नाइट स्वेट्स होंगे, सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसके बाद वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये सिम्टम्स हैं, अगर कोई भी पर्सन HIV से इन्फेक्टेड है तो ये सिम्टम्स आएंगे। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ डिजीज एड्स, यानी एड्स जो है किस वजह से फैलता है। पहला हमें सबको पता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अगर किसी इन्फेक्टेड पार्टनर के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो तो उस जो सेकेंड पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन के अलावा जो हेल्दी पर्सन है जो उसमें इन्वॉल्व होगा सेक्सुअल एक्टिविटी में, तो उसको भी HIV वायरस जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर कंटेमिनेटेड नीडल्स हो या सिरिंजेस हो, जिससे कि ड्रग्स या वैक्सीन हम लोग हेल्दी पर्सन को दी जाए, बट वो नीडल्स या सिरिंजेस अगर इन्फेक्टेड होंगी, कंटेमिनेटेड होंगी, तो भी HIV जो है उसी टाइम स्प्रेड हो जाएगा। थर्ड है यूज ऑफ कंटेमिनेटेड रेजर्स फॉर शेविंग। अगर शेविंग के लिए आप रेजर्स जो रीयूज कर रहे हो वो किसी कंटेमिनेटेड पर्सन ने यूज किया है और उसके बाद उसे कोई हेल्दी पर्सन यूज करेगा तो भी HIV जो है वो स्प्रेड हो जाएगा। लास्ट से ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स। अगर कंटेमिनेटेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स जो है ट्रांसफ्यूज किए जाएंगे किसी हेल्दी पर्सन में जो कि ब्लड इन्फेक्टेड होगा, तो भी हेल्दी पर्सन जो है वो HIV से इन्फेक्टेड हो जाएगा। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दिसंबर 1 को हम लोग वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट एड्स अमंग द पब्लिक, ताकि हम जो कॉमन पब्लिक है उनको एड्स के बारे में इन्फॉर्म कर सके, इन्फॉर्मेशन दे सके। तो आपको ये याद रखना है कि दिसंबर 1 को है वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। तो यहाँ आपका जो ये टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का, यहाँ ये खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए, थैंक यू।